नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात गुरजी भाटा टी में अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर को निशाना बनाया जाता है। घर में रखे कुछ किराना सामान के साथ ही अन्य कुछ चीजों को भी चोर चोरी करके अपने साथ ले जाते हैं। हमारे साथ जो पीड़ित है ईश्वर यादव इसमें मौजूद है। इन्हीं के घर को चोरों ने कल देर रात निशाना बनाया है। उन्हीं से बातचीत करेंगे। अभी देवोग थाना पहुंचे हैं। देवोग थाना पहुंचकर इन्होंने मामले में आवेदन कर दिया है और इस मामले में जांच की मांग की है। अच्छा ईश्वर जी, बताइए कल कितने समय की घटना है और आपको कितना समय की घटना पूरा पता चला? जी नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर यादव है। मैं ग्राम गुरजी भाटा का रहने वाला हूं और मैं एक सीएससी सेंटर संचालक हूं और साथ ही मेरा एक किराना का छोटा सा दुकान है। तो उसमें मैं जो है सब कुछ वहीं पे छोड़ के आता था और कल पहले भी वहीं सोता था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या के कारण जो है कुछ दिन में वहाँ सोना बंद किया था। तो कल देर रात करीब वही 11 बजे तक तो हम लोग वहीं पे घुमा फिरा करते हैं। रोड के सामने है अपना मकान। तो 11 बजे के बाद जो है हम लोग अपने अपने घर चले गए। आपका घर कहाँ पे? घर थोड़ा सा दूरी में है। कितना दूर में? कितना दूर? 200 मीटर दूरी। हाँ। तो फिर सवेरे मैं उठा तो मैं खेती तरफ चला गया और कुछ लोग उधर नहाने जाते हैं। सवेरे उठ के वो लोग नहाने गए। फिर अचानक देखे कि वहाँ पे जो है लैपटॉप जो रखते हैं अपना स्टैंड बाहर में पड़ा हुआ था। फिर वो देखा उसको स्टैंड को, अरे अरे तो लैपटॉप रखने का है, इसको कैसे फेंक दिया करके वो देखा। फिर अचानक उसको जो है दरवाजा की ओर उसका नजर गया। वो देखा कि संकल जो है टूटा हुआ था, काटा गया था। फिर अचानक जो है वो सामने भैया रहते हैं, लक्ष्मीकांत भैया, उनके पास गया। नहीं इस प्रकार से है, उनका तो दरवाजा तोड़ा गया है, कुछ तो होगा। फिर मेरे को फ़ोन लगाए, मैं मोबाइल घर में छोड़ा था। फिर मेरे पापा के मोबाइल से लगाए। फिर मेरे को पता चला कि नहीं आपका जो है जो संकल है वो उसको काटे हैं, हो सकता है चोरी वोरी हुआ होगा करके। तो फिर मैं आया, देखा, अंदर जाके देखा तो वाकई में चोरी हो गया है। मेरा एक लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा और ऐसा दराज में जो पैसा ऐसा था। कितना था दराज में? वही 12-15 हज़ार कुछ था आसपास। और उसके बाद किराना सामान जैसे तेल आइटम है, निरमा और बड़ा बड़ा जैसे 40-50 वाला आइटम, इस प्रकार बड़ा बड़ा आइटम को जो है वो लोग लगभग किराने का कितने का चोरी हुआ है? लगभग कितने हजार का? अब किराना भी हो जाएगा कम से कम 25-30। सब सामान को ले गया है जी। लगभग कितने का चोरी हुआ है टोटल कंप्लीट? टोटल तो 1+ होगा भैया। 1 लाख के आसपास का? जी। 1 लाख से ज्यादा? ज्यादा हो। क्या क्या चोरी हुआ है बोले? किराना का सामान और एक तो लैपटॉप डेल का और एक तो प्रिंटर और एक तो कैमरा। और उसके साथ जो स्वाइप मशीन अपन ये करते हैं सीएससी सेंटर के लिए, स्वाइप मशीन एटीएम वाला, वो भी ले गए। क्या किसी को शक वक है किसी के ऊपर आपको? शक तो देखो भैया, कई लोग आते हैं सीएससी सेंटर, अब किसके ऊपर शक करेंगे? हालांकि ऐसे अंदर में तो 1-2 जने को शक है। 1-2 लोग को शक है। आपने पुलिस के पास उनका नाम जाहिर किया है? अभी नहीं किए हैं। बताएंगे जब पूछेंगे तो बताएंगे। पुलिस में अभी क्या आपने आवेदन दिया है? आवेदन दिया हूँ, अच्छे से जांच और कार्रवाई हो। पुलिस को आपने बताया है कि लगभग मेरा 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी हो गया है लगभग? आवेदन ये तो बताया नहीं हूँ। आवेदन में सिर्फ लिखा हूँ कैमरा, प्रिंटर और लैपटॉप और उसके साथ जो है कुछ राशि और किराना सामान। क्या लगता है कोई बाहर के चोर हो सकते हैं या फिर कोई? नहीं, बाहर के साथ तो साठ गांठ अपने एरिया का कोई ना कोई होना चाहिए आपके क्योंकि बाहर का आदमी नहीं कर सकता। मतलब आपको अपने आसपास के किसी के ऊपर शक है? जी। वैसे ही कुछ है ना? जी। पुलिस को नाम बताएंगे? पुलिस अभी जो दिए हैं नहीं, पुलिस का नाम तो अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया। पूछताछ के दौरान बताएंगे। जी। तो कल आप कितने समय चले गए थे दुकान से? मैं वही 9 बजे। 9 बजे। पूरा बिखरा पड़ा था सामान अंदर में? जी। कि कोई बिखरा नहीं? बिखरा नहीं है, रेक में वैसे है, जहाँ उठा है रेक खाली। जी। तो आप ईश्वर यादव को सुन रहे थे। इनका कहना है कि मैं एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ। सीएससी सेंटर के साथ साथ मैं वहाँ पर किराने की भी दुकान चलाता हूँ। इसके बाद जो पड़ोस में ही रहने वाले हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं पड़ोस में रहने वाले, कुछ लोग नहाने के लिए आज सुबह वहां से निकले थे। जैसे ही उन्होंने जो संकल है, संकल को तोड़ा हुआ पाया, इसके बाद इसकी जानकारी लक्ष्मीकांत जी को देते हैं। लक्ष्मीकांत जी के द्वारा तत्कालिक तौर पर पहले तो ईश्वर यादव के नंबर पर संपर्क किया जाता है, लेकिन ये जब फोन नहीं उठाते हैं तो इनके पिता के नंबर पर संपर्क किया जाता है। इसके बाद इनसे बातचीत होती है। बातचीत के दौरान बताया जाता है कि ये इस तरह की परिस्थितियां हैं, लैपटॉप रखने वाला भी स्टैंड आपके दुकान के बाहर पड़ा हुआ है, इस तरह की बातें बताया जाता है।
इसकी जानकारी दिए जाने के बाद चूंकि ईश्वर का घर वहां से उनके जो सीएससी सेंटर है वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इनका घर है, तो ये भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं। भागे दौड़े जब वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद अंदर घुसकर जब नजारा देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुखी हो जाते हैं कि इनके मेहनत की जो कमाई है, लगभग जैसे ये दावा कर रहे हैं कि ड्रॉज में 12 से 15 हजार रुपए के आसपास ड्रॉज में रखा हुआ था। और इसके बाद जो बड़े बड़े जो आइटम होते हैं, तेल है, सर्फ है या अन्य भी चीजें हैं जो किराना सामान, उस पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर को भी चोरों के द्वारा ले जाया गया है, चोर उसे भी ले उड़े हैं। फिलहाल ईश्वर इस समय देवोग थाना पहुंचे हैं। देवोग थाना पहुंचने के बाद उन्होंने जो प्रधान आरक्षक है कपूर चंद नेताम जी को अपना आवेदन दे दिया है और इस मामले में इन्होंने जांच की मांग की है। ईश्वर का कहना है कि उन्हें इस तरह की शंका है कि उसके बाहरी व्यक्ति के साथ कोई आसपास के एरिया का व्यक्ति भी मिला हुआ हो सकता है। इनका ऐसा दावा है कि बाहरी व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, या किसी गांव में आकर चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग नहीं सकता। कोई स्थानीय मतलब कोई आसपास का आदमी भी उनके साथ शामिल हो सकता है, ईश्वर का ऐसा कहना है। ईश्वर का कहना है कि 1 या 2 लोगों के ऊपर उन्हें शक है। जब पुलिस उनका बयान लेगी, जब पुलिस पूछताछ करेगी तो इसके बाद उन नामों को भी ये पुलिस के सामने बताएंगे। इस तरह की बातें ईश्वर यादव के द्वारा कही गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ईश्वर यादव का दावा है कि मेरा 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी हो गया है, चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया है। अब इन्होंने पुलिस का आवेदन देकर मामले में जांच की गुहार लगाई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।